हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने चैनल धनराज कुमार टीचर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हमारी ये लास्ट क्लास रहेगी दिशा 20 बुक की। ये टॉपिक है उपसर्ग की दोस्तों लास्ट क्लास रहेगी हमारी दिशा 20 बुक की। उसके बाद में हम चलाएंगे हमारी ये लुसेंट बुक के अंदर जो हमारा टॉपिक दे रखा है उपसर्ग, तो फिर उसको पढ़ेंगे पहले इस बुक को पूरी कंप्लीट करके, और फिर अपन किसको पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे हमारी लुसेंट बुक को दोस्तों। ठीक है ना साथियों। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, 49 शब्द में कोई भी उपसर्ग है नहीं। ये पूछ रहा है कि ये 49 शब्द ना, इस 49 शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान रखना साथियों, 49 शब्द में हिंदी का उपसर्ग है ऊन। साथियों ये 49 है ना, 49 में कौन सा उपसर्ग है, 49 में हमारा उपसर्ग हो जाएगा, 49 में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, 49 में हमारा उपसर्ग हो जाएगा साथियों, 49 में हमारा उपसर्ग कौन सा है, ऊन उपसर्ग है। और ऊन उपसर्ग का मतलब क्या होता है हिंदी में, ऊन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम। क्या होता है 49 उपसर्ग का मतलब साथियों, 49 उपसर्ग का मतलब होता है एक कम। जैसे मेरे पास है 49 यानी 40 में एक कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, 49 50। जैसे मेरे पास है ये 59 है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊन का मतलब होता है एक कम। ऊन प्रत्यय का ऊन उपसर्ग है, ऊन उपसर्ग का मतलब क्या होता है साथियों, ऊन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम। तो 60 में एक कम, 60 में एक कम करेंगे तो क्या बनेगा, ये 59 बन जाएगा। ठीक है ना साथियों। उसी प्रकार मेरे पास है ये क्या है, ये है मेरे पास ये 49। क्या है दोस्तों, ये 49 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब हुआ साथियों कि 50 में एक कम। तो ये 50 में एक कम का मतलब क्या होगा, ये 49 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार मेरे पास है दोस्तों 19 है, 19 अब लिखते हैं 19 से। 19 का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, 20 में एक कम। यानी ऊन का मतलब क्या होता है, ऊन उपसर्ग का मतलब होता है साथियों एक कम। यानी 20 में एक कम करने पर क्या होता है, वो बनता है 19। तो ऊन हमारी किस भाषा का उपसर्ग है, ऊन हमारे साथियों ध्यान रखना, ऊन हमारे हिंदी भाषा का उपसर्ग है। और इस उपसर्ग का शाब्दिक मतलब होता है कि एक कम। साथियों एक बात और विशेष कर ध्यान रखना कि हमारे जो ये उपसर्ग होते हैं और ये प्रत्यय होते हैं, ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। ये क्या होते हैं, शब्दांश। इस बात को आप नोट कर लेना साथियों, इस बात को आप अच्छी तरह से नोट करना कि हमारे ये उपसर्ग है ना, एक तो उपसर्ग है, और ये प्रत्यय, और ये प्रत्यय क्या होते हैं, और ये प्रत्यय हमारे शब्दांश होते हैं। ये उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, क्योंकि ये शब्दों के आगे और पीछे जुड़ते हैं। ये उपसर्ग तो कहाँ जुड़ते हैं, ये शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। और ये प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, ये शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। ऊन हमारा हिंदी का उपसर्ग, ये ध्यान रखना विशेषकर, इसका मतलब होता है एक कम। आगे चलते हैं अपन। देखो साथियों, क्या ये ऊन उपसर्ग हिंदी का उपसर्ग है जिसका प्रयोग एक कम के अर्थ के लिए किया जाता है, एक कम के अर्थ के लिए किया जाता है। जैसे ये क्या है, ये मेरे पास है 59। 59 का मतलब क्या होता है साथियों, 59 का मतलब होता है 60 में एक कम। इस ऊन उपसर्ग का मतलब होता है एक कम, इस ऊन उपसर्ग का मतलब हिंदी में होता है एक कम। तो यानी 60 में एक कम तो क्या हो जाएगा, ये 59 हो जाएगा। ठीक है ना। ये 19 प्लस 20 यानी 19, यानी 20 में एक कम। 19 प्लस 80 यानी 80 में एक कम हो जाएगा। और ये 19 प्लस 50 यानी 50 में एक कम। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा। अब साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग है। तो साथियों ध्यान रखना, इस पर्यावरण उपसर्ग में, ये पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग, इस पर्यावरण शब्द में हमारे कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग है। दो उपसर्ग कौन सा है, एक तो उपसर्ग है मेरे पास परी, एक उपसर्ग है मेरे पास आंग। आंग का क्या बचता है दोस्तों, आ बचता है। ध्यान रखना साथियों, ये दोनों के दोनों उपसर्ग हमारी संस्कृत भाषा के उपसर्ग है। और हमारी संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, उसमें ये होते हैं 22 उपसर्ग। हमारी संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं, तो उसमें ये 22 उपसर्ग होते हैं। और इसमें मूल शब्द है वो है वर्ण। हमारा मूल शब्द या सार्थक शब्द कौन सा बच रहा है बाद में, ये बच रहा है मेरा शब्द है, मूल शब्द है वर्ण। और इसमें कितने उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है परी और आंग। आंग का क्या बचता है, आ बचता है। यानी हमारे पर्यावरण शब्द में दो उपसर्ग है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कभी कभी तो पूछता है कि इस शब्द में ये कौन कौन से उपसर्ग है, या फिर इसमें कितने उपसर्ग है। तो ध्यान रखना साथियों, इसमें ये दो उपसर्ग है, और कौन कौन से, और ये परी और आंग। आंग का क्या बचता है, आ बचता है। आगे चलते हैं। यानी पर्यावरण एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, इसमें परी प्लस आ प्लस वर्ण यानी पर्यावरण। अतः इसमें परी और आ शब्दांश उपसर्ग के साथियों ध्यान रखना, फिर कह रहा हूँ, ये उपसर्ग और ये प्रत्यय क्या होते हैं, ये उपसर्ग और प्रत्यय हमारे ये शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं। शब्दांश इसको याद रखना अच्छी तरह से, क्योंकि ये शब्दों के आगे और पीछे जुड़ते हैं। ये उपसर्ग तो कहाँ जुड़ते हैं, शब्दों के आगे जुड़ते हैं। ये प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं साथियों। आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि ये पर उपसर्ग से, यानी पर उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अब सुनना साथियों, इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है, यानी पहला ऑप्शन है मेरा ये प्र प्लस सन। तो साथियों ध्यान रखना, ये सन कोई भी मूल शब्द नहीं है, ये कोई भी सार्थक शब्द नहीं है, ये पूरा का पूरा सार्थक शब्द है। ये प्रश्न, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। तो साथियों आपको पता है कि ये पहला ऑप्शन, इसमें ये प्र प्लस सन, ये प्र प्लस सन क्या है, ये प्र प्लस सन करने पर दोस्तों क्या होता है, ये सन हमारा सार्थक शब्द नहीं है, ये मूल शब्द नहीं। हमारा मूल शब्द तो क्या है, ये प्रश्न ही हमारा मूल शब्द, इसके टुकड़े नहीं कर सकते अपन। और दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में हो जाएगा हमारा प्रति प्लस काल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा प्रति। इससे ना मतलब प्रतिकल या प्रतिकूल, तो इसमें ये प्रति उपसर्ग है और कूल हमारा मूल शब्द ये प्रतिकूल हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन में ये कौन सा उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा प्राक उपसर्ग है, प्राक प्लस कथन, इसमें प्राक उपसर्ग हो जाएगा। और चौथे ऑप्शन में हमारा प्र प्लस योग, इसमें प्र प्लस योग में हमारा कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें ये प्र उपसर्ग है। और योग हमारा मूल शब्द है, योग एक सार्थक शब्द है,
लेकिन ये सन है ना, सन, तो इस सन का दोस्तों अपने ये कोई मतलब नहीं होता, सन का अर्थ दोस्तों कुछ नहीं होता, और ये पूरा शब्द मिलकर एक सार्थक शब्द बनता है प्रश्न है। ये प्र प्लस सन करने पर इस सन का दोस्तों कोई भी मतलब नहीं होता, और ये पूरा जुड़ने के बाद एक सार्थक शब्द बनता है प्रश्न, तो इस प्रश्न में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं अपन। अब देख सकते एक देखते हैं उदाहरण, देखते हैं क्या क्या है। प्र प्लस बल यानी प्रबल हो जाएगा, प्र प्लस भाव, दोस्तों इसमें भाव मूल शब्द है, और प्र प्लस भाव हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्रारब्ध, तो प्र प्लस आंग प्लस रब्द, इसमें दो उपसर्ग, प्र प्लस नीत, ये प्रणीत हो जाएगा, इसमें नीत हमारा मूल शब्द हो जाएगा, नीत हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और ये प्रणयन, तो इसमें हो जाएगा प्र प्लस ये नयन और प्राचार्य, प्र प्लस आंग प्लस चार, इसमें दो उपसर्ग, तो प्र और एक आंग, और ये प्राध्यापक है, इसमें उपसर्ग है तीन, एक तो ये प्र, एक है अधि, एक है आंग का आ, इसमें तीन तीन उपसर्ग है, और मूल शब्द हमारा पक हो जाएगा, ये प्र प्लस इक्षक हो जाएगा, प्र इसमें हमारी संधि होगी गुण, एक तो प्र, इसमें एक ही उपसर्ग है प्र, और ये ना इक्षक मूल शब्द है, और ये क्या है, ये प्रोज्वल, तो प्रोज्वल में कितने उपसर्ग है, दो उपसर्ग, एक तो है प्र, एक है उद। ठीक है साथियों, और ज्वल हमारा मूल शब्द हो जाएगा, और ये प्रणति में हमारा प्र प्लस ये नति, ये प्र उपसर्ग हो जाएगा, इसमें प्र प्लस नति में हो जाएगा। अब ये क्या है, प्रयास में प्र प्लस यास, यास हमारा मूल शब्द है, और ये प्र उपसर्ग है, और ये प्र प्लस सौ में क्या हो जाएगा, ये प्र प्लस सौ में क्या हो जाएगा, ये प्र उपसर्ग हो जाएगा, सौ हमारा मूल शब्द है, और ये प्रस्तावना प्र प्लस ये स्थावना, स्थावना तो हमारा मूल शब्द है, और ये प्र उपसर्ग हो जाएगा, ये प्र उपसर्ग हो जाएगा। ये अगला अगला उदाहरण यानी प्रस्तुत, यानी प्र प्लस स्तुत, तो ये हो जाएगा प्र प्लस स्तुत में ये प्र उपसर्ग हो जाएगा, और ये प्रहसन, इस प्रहसन में मेरा उपसर्ग है प्र, और हसन मेरा मूल शब्द हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, अब क्या करा है, जय शब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से ये उपयुक्त उपसर्ग चुनिए, यानी हमारे पास एक शब्द ये कह रहा है कि मेरे पास एक शब्द है जय, तो इस जय का मुझे क्या करना है, इस जय का मुझे विलोम बनाना है, तो ये विलोम बनाने के लिए मुझे इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ना होगा, तो इसका विलोम बनाने के लिए मुझे, इसका उल्टा बनाने के लिए उसमें मुझे, इस जय का मतलब तो क्या होता है, जीत होती है, लेकिन इसकी हार बनाने के लिए मुझे कौन सा उपसर्ग जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा ये परा उपसर्ग, तो ये क्या बन जाएगा, ये पराजय बन जाएगा। इस पराजय का मतलब तो क्या होता है, हार होता है, और इस जय का मतलब क्या होती है, जीत होती है। तो साथियों ये हमारा 3 नंबर का आंसर सही हो जाएगा। अब देखो इसमें जोड़ते हैं अपन सम उपसर्ग जोड़ने पर ये बनता है संजय, दोस्तों किसका नाम है संजय, और ये जोड़ते हैं विजय, तो दोस्तों साथियों ध्यान रखना, ये विजय और जय तो क्या होती है, एक ही बात होती है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि इसका विलोम बढ़ना चाहिए, तो इसको विलोम कब बढ़ेगा, इसमें जोड़ेंगे अपन परा, तो ये क्या बन जाएगा, विलोम बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं। अब सुनना साथियों, इसमें पूछ रहा है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ना, 2 नंबर के ऑप्शन। अवहेलना में कितने उपसर्ग है दोस्तों साथियों, अवहेलना में ना मात्र एक उपसर्ग है, कौन सा, उसका नाम है औ, दोस्तों इसमें कितने उपसर्ग है, ओनली एक उपसर्ग है औ, और हेलना हमारा मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसमें कितने उपसर्ग जुड़ रहे हैं, इसमें एक उपसर्ग है ओनली औ, ये भी किस भाषा का, ये भी संस्कृत भाषा का उपसर्ग है। और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास समाचार, समाचार में कितने उपसर्ग है, समाचार में 2 उपसर्ग, एक तो सम और एक आ, और 4 मेरा मूल शब्द है, हो जाएगा समाचार। और ये पर्यावरण में दोस्तों परी प्लस आंग, आंग का क्या बताए, आ बताए, परी प्लस आ प्लस वर्ण हो जाएगा। और स्वाभिमान में 2 उपसर्ग, तो सऊ, एक अभी, एक तो उपसर्ग है सऊ, एक उपसर्ग अभी, स्वाभिमान में 2 उपसर्ग है, और समाचार में 2 उपसर्ग है, और इस पर्यावरण में भी 2 उपसर्ग, और अवहेलना में मात्र 1 उपसर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में ये उपसर्ग रहित शब्द है, यानी ये कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो मेरी बात सुनना, हमारा पहला ऑप्शन है ये प्रखर। अब साथियों इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा ये प्र और ये खर। अब साथियों खर ये क्या है, इससे ये खर एक सार्थक शब्द, इसका कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलता है, खर यानी प्र प्लस खर, तो ये खर क्या है मेरे पास सार्थक शब्द है, और इसमें ये कौन सा उपसर्ग जुड़ रखा है, ये प्र उपसर्ग जुड़ रखा है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास व्याकुल, इसमें 2 उपसर्ग है वी और आ और कुल, ये कुल इसके अंतर्गत क्या है, ये कुल इसके अंतर्गत मूल शब्द है, इसके अंतर्गत उपसर्ग कितने, इसके अंतर्गत उपसर्ग है वी और आ, और ये कुल सार्थक शब्द हो जाएगा। और साथ ही प्रतीक्षा में कौन सा उपसर्ग है, एक उपसर्ग है मात्र, ये प्रति प्लस ये इक्सा हो जाएगा। और इस इक्सा का ये क्या है, ये इक्सा एक सार्थक शब्द है, इसमें उपसर्ग क्या है, प्रति है। और ये क्या पूछ रहे हैं, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो इस अक्षी क्या है, ये एक सार्थक शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये खुद एक सार्थक शब्द। इसके अगर अपन टुकड़े करेंगे ना, तो इसकी दोस्तों मैं इसके बार टुकड़े करता हूँ, मेरे पास है ए प्लस शी, तो ये सार्थक शब्द नहीं है, ये सार्थक शब्द नहीं बच रहा इसका टुकड़ा करने के बाद। ये शी है ना, ये कसी है ना कसी, तो ये एक सार्थक शब्द नहीं बच रहा मेरे पास है, ये दोनों मिलकर एक सार्थक शब्द बनते हैं, इसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते। ये अक्षी है ना खुद एक सार्थक शब्द है, मूल शब्द है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते अपन। ठीक है, आगे चलेंगे अपन, इनमें से किस शब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, आगे देखते हैं, ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं, मेरे पास है पहला ऑप्शन है मेरे पास ना प्लस जुक, क्या है मेरे पास ना प्लस जुक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, अब ये ना उपसर्ग किस भाषा का है, ये ना है ना,
ये अरबी फारसी भाषा का उपसर्ग है, यानी ये विदेशी उपसर्ग है हमारे पास। ये किस भाषा का उपसर्ग है? ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है। लेकिन ये जुक कोई भी सार्थक शब्द नहीं बचता। इस ना को हटाने के बाद ये जुक है ना, तो ये जुक एक सार्थक शब्द नहीं है। यानी इस जुक का साथियों मतलब कि क्या होता है, तो इस जुक का यानी ये जुक एक सार्थक शब्द नहीं है हमारे पास। ना प्लस कुश, ये नाकुश में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हमारे पास ये ना उपसर्ग है और ये कुश हमारा सार्थक शब्द बचता है। इसलिए ना ये ना को हटाने के बाद ये कुश है ना हमारा ये सार्थक शब्द है, इसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। एक है मेरे पास ना प्लस लाइक, तो ये लाइक भी मेरे पास ये सार्थक शब्द है और ये ना उपसर्ग है। लेकिन ये ना प्लस ये जुक में क्या है? ये जुक सार्थक शब्द नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। और मेरे पास एक है ये नापसंद, ना प्लस ये पसंद हो जाएगा, तो ये पसंद भी मेरा सार्थक शब्द है और ये ना उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन ये सार्थक शब्द क्या नहीं है? ये जुक सार्थक शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये हमारा 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। ना प्लस जुक में ये कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये खुद एक सार्थक शब्द है पूरा। तो इसको अपन ये क्या कर सकते हैं, इसको अपन तोड़ नहीं सकते। ना प्लस जुक करने पर ये जुक का यानी कोई भी अर्थ नहीं बचता, यानी कोई भी अर्थ नहीं है इस जुक शब्द का। ठीक है ना साथियों? चलते हैं, देखो ना प्लस ये पसंद है, ना पसंद हो जाएगा। ना प्लस कुछ नाश हो जाएगा और ना लाइक, ना प्लस लाइक यानी जिसे कोई पसंद नहीं करता हो जाएगा ना पसंद है। और ना खुश है यानी जो खुश नहीं है, और जो ये लाइक नहीं है वो उसे क्या कहते हैं अपने? उसे कहते हैं अपने ना लाइक कहेंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अब सुनना प्यारे साथियों, ये क्या कह रहा है कि अभी उपसर्ग नहीं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा अधि प्लस पति, और ये पति हमारा मूल शब्द है, सार्थक शब्द है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का। और 2 हमारा 2 नंबर का ऑप्शन, इसमें कितने उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग है 2, एक तो अभी और एक है दोस्तों तो अभी है, एक है आ और ये एक है गत। यानी अभ्यागत में कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है, एक तो मेरे पास उपसर्ग है अभी और एक मेरे पास उपसर्ग है आ। ठीक है ना? और अगला तीसरा ऑप्शन है अभी प्लस मान। अभी प्लस मान में कौन सा उपसर्ग है? अभी उपसर्ग है, एक उपसर्ग है। और दूसरे ऑप्शन में कितने उपसर्ग है? 2 उपसर्ग है। और चौथे ऑप्शन में क्या हो जाएगा? चौथे ऑप्शन में अभी प्लस भावक। अभी प्लस भावक में एक उपसर्ग है, उसका नाम है अभी। और भावक हमारा मूल शब्द हो जाएगा। भावक हमारा मूल शब्द हो जाएगा। उपसर्ग कौन सा है? अभी। तो यानी पहले ऑप्शन में कौन सा उपसर्ग है? ये अधि उपसर्ग है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। अब व्याख्या साथियों आप देख लीजिए, इसमें थोड़ी बहुत हमारे पास टाइम कम है और मैंने आपको समझा भी दी, चारों ऑप्शन को समझा दी साथियों मैंने आपको। आगे आप देख सकते हो इसकी व्याख्या थोड़ी बहुत। साथियों ये कह रहा है कि ये प्रति उपसर्ग में कौन सा शब्द बना हुआ है? तो साथियों यानी प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है, पहले अपन बात करते हैं चौथे ऑप्शन की। चौथे ऑप्शन में हमारे कौन सा उपसर्ग है? चौथे ऑप्शन में हमारा हो जाएगा ये प्रा उपसर्ग हो जाएगा, प्रा प्लस जय हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रति प्लस अक्ष, यानी आंखों के सामने जो काम रहता है उसे क्या कहते हैं? अपन कहते हैं प्रत्यक्ष। ये हो जाएगा प्रति प्लस ये अक्ष हमारा मूल शब्द है, सार्थक शब्द है और ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा। और ये प्रबल में कौन सा उपसर्ग है? प्र प्लस बल में हमारा ये बल सार्थक शब्द है, पर उपसर्ग है। और ये प्रयत्न में कौन सा हो जाएगा? ये प्र प्लस यतन हो जाएगा, तो इसमें हमारा प्र उपसर्ग हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्याख्या देख लीजिए। ये प्रत्यक्ष के ये प्रति प्लस अक्ष यानी आंखों के सामने जो काम होता है उसे क्या कहते हैं? अपन प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये प्रतिवाद इसमें हो जाएगा, प्रति प्लस वाद, वाद मूल शब्द है और ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा। और ये प्रतिध्वनि यानी प्रतिध्वनि, तो ये प्रति उपसर्ग है और ये ध्वनि मूल शब्द है। और ये प्रतीक्षा में क्या है? ये प्रति उपसर्ग है और ये इच्छा हमारा मूल शब्द है। और ये प्रत्याघात है, इसमें 2 उपसर्ग है, तो प्रति और एक आंग, आंग का क्या होता है? आ बचता है और घात हमारा मूल शब्द है। और प्रत्येक में कितने उपसर्ग है? एक उपसर्ग है। प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? ये प्रति उपसर्ग हो जाएगा और एक हमारा मूल शब्द है, सार्थक शब्द है साथियों। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अभाव या नहीं अर्थ वैशिष्ट्य बताने वाला उपसर्ग कौन सा है? यानी कि नहीं का बोध कराने वाला कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा अ उपसर्ग। अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? अ उपसर्ग का मतलब होता है ये नहीं, यानी अ उपसर्ग का मतलब क्या होता है? तो नहीं कह दो। ये फिर ये किसको दर्शाता है? अभाव को दर्शाता है। जैसे मेरे पास एक उदाहरण है दोस्तों, मेरे पास एक उदाहरण है यानी परिचित, यानी अपन किसी व्यक्ति को जानते हैं लेकिन ये अ उपसर्ग जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा अपरिचित। तो अपरिचित का मतलब क्या होता है कि अपन उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं, और ये परिचित का मतलब तो अपन जानते हैं किसी व्यक्ति को, यानी अपन परिचित हैं, लेकिन ये अ उपसर्ग जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? अपन उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं। तो ये किसका बोध करा रहा है? तो ये बोध करा रहा है हमें नहीं का बोध करा रहा है। अ उपसर्ग किसका बोध करा रहा है? ये नहीं का बोध कराता है साथियों। ठीक है ना? और ये प्र प्लस बल से बन जाएगा प्रबल। और आंग दोस्तों इसमें आ है ना, आ दोस्तों आंग है ना, आंग का बचता है आ उपसर्ग। और अभिमान, अभिमान में कौन सा उपसर्ग? अभी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना? तो साथियों अपन देखते हैं अ यानी अ किसका बोध कराता है? अ में किसका बोध कराता है? ये नहीं का बोध कराता है। जैसे मेरे पास है उदाहरण अपरिचित, तो अ प्लस परिचित हो जाएगा, जिसे मैं जानता नहीं हूँ, अ प्लस परिचित हो जाएगा। और अप्रत्याशित अ प्लस ये प्रति प्लस आशा प्लस इत, इसमें हमारा मूल शब्द क्या है? इसमें आशा हमारा मूल शब्द है और ये ना इत प्रत्यय हो जाएगा। और ये प्रति और ये अ ये क्या है?
तो साथियों ये उपसर्ग है, और आंग मेरा ये आशा है ना, आशा मूल शब्द हो जाएगा, और इसमें इत प्रत्यय ना, वो प्रत्यय हो जाएगा अजर, ए प्लस जर हो जाएगा, इसमें अ उपसर्ग है। और अव्यय में क्या है, अ उपसर्ग है, ए प्लस वी प्लस आई, इसमें दो उपसर्ग है। इस वे में मेरी कौन सी संधि हो रही है, इस वे में ना, इस वे में मेरी यण संधि हो जाएगी। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, वी प्लस ए, और आगे उपसर्ग है ए, इसमें दो उपसर्ग है, तो ए और एक वी उपसर्ग है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। आप सुनना साथियों, पहला ऑप्शन है आघात, पहला ऑप्शन है आघात, पहला ऑप्शन है मेरे पास आघात में। आघात का मतलब होता है किसी को चोट पहुंचाना, आघात का मतलब हो जाएगा सो आंग, आंग का क्या बचता है, आ बचता है, आ प्लस घात हो जाएगा, और आ प्लस मूल, ये मूल शब्द है, और ये घात भी मूल शब्द है, सार्थक शब्द है। और अगला है क्या है, आकार, आकार में साथियों आ प्लस कार हो जाएगा, आ प्लस ये कार भी मूल शब्द है, सार्थक शब्द है, और आ उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय, इसमें ये उपसर्ग नहीं है, इसमें हमारा प्रत्यय है, ये प्रत्यय जुड़ रखा है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए प्लस द्वितीय प्लस ये, यानी इसमें हमारा मूल शब्द क्या हो जाएगा, ये द्वितीय हमारा मूल शब्द हो जाएगा। और इसमें है ना, इसमें ए उपसर्ग है, इसमें अ उपसर्ग नहीं है, इसमें ए उपसर्ग है, और हमारा मूल शब्द हो जाएगा द्वितीय, और ये प्रत्यय हो जाएगा। इसमें ये प्रत्यय जुड़ने पर एक नियम होता है कि ये अगला वाला स्वर दीर्घ हो जाता है, तो ए का दीर्घ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और ये पिछले वाला स्वर क्या होता है, ये हो जाता है हलंत, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास आदित्य बन जाएगा, आदित्य क्या बन जाएगा, आदित्य बन जाएगा। दोस्तों इसको अपन तोड़ते हैं एक बार, इसको तोड़ने पे क्या बनता है, ए प्लस द्वितीय प्लस ये, ए प्लस द्वितीय प्लस ये। अब ये प्रत्यय जुड़ने पर क्या होता है, ये अगला स्वर दीर्घ हो जाता है, और ये पिछले वाला स्वर क्या हो जाता है, ये हो जाता है हलंत, यानी स्वर बाहर निकल जाता है, तो क्या बन जाएगा, आ प्लस दी, और ये तय, और ये बन जाएगा ये। तो ये आदित्य इस प्रकार बनता है, इसमें ए उपसर्ग है और ये प्रत्यय हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों। अब बात करते हैं, अपन थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं इसकी दोस्तों। क्या आ उपसर्ग का मतलब क्या होता है, आ उपसर्ग का मतलब होता है तक। जिस प्रकार मेरे पास एक शब्द है यानी आजन्म, तो आजन्म का मतलब क्या होता है, यानी जन्म तक है, यानी पूरे जन्म तक, यानी मृत्यु तक, यानी जन्म यानी पूरे जीवन की बात कर रहे हैं, आजन्म यानी पूरे जीवन की बात कर रहे हैं, यानी जीवन तक, यानी जीने तक हो गया ना, तक। आ का उपसर्ग का मतलब, आ उपसर्ग का मतलब होता है तक, या फिर होता है ये इधर से, या फिर होता है ऐसे। आकार में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, और आमरण में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आजन्म में कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, आपत्ति में आ प्लस पति मूल शब्द है, आ उपसर्ग है, आकाश में आ प्लस काश, काश मेरे पास मूल शब्द है और आ उपसर्ग है, और आच्छादन में आ उपसर्ग है, और इच्छादन मेरा मूल शब्द हो जाएगा। इस आच्छादन में हमारी व्यंजन संधि, जिस प्रकार विच्छेद है, अनुच्छेद है, आ प्लस जानू, जानू मेरे पास मूल शब्द है, और आनंद आ प्लस नंद, इस आनंद में मेरे पास के आ उपसर्ग है। ये कह रहा है कि किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, सुनना अपन बात करते हैं अपने चौथे ऑप्शन की पहले, वी प्लस सम, वी प्लस सम में हमारा सम के हमारा मूल शब्द है, सार्थक शब्द है, और इसमें हमारी व्यंजन संधि हो रही है विषम। और एक मेरे पास है वी प्लस कट, ये कट भी क्या है मेरे पास सार्थक शब्द है, और इसमें वी उपसर्ग है, और ये क्या है वी प्लस दग्ध, यानी ज्वाला होती है विदग्ध, और ये दग्ध हो जाएगा, इसमें वी उपसर्ग है, और ये दग्ध मेरे पास मूल शब्द है, सार्थक शब्द बच रहा है इसको हटाने के बाद भी। लेकिन वी प्लस ध्या, तो इस ध्या का कोई मतलब नहीं होता साथियों, ये विद्या एक पूरा का पूरा सार्थक शब्द है, इसके टुकड़े नहीं कर सकते अपने, क्योंकि ये ध्या है ना मेरे पास, ये ध्या मेरे पास एक सार्थक शब्द नहीं है, और ये वी उपसर्ग है, लेकिन ये ध्या है ना, यानी इस वी को हटाने के बाद इस ध्या का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों मिलकर एक सार्थक शब्द बनते हैं विद्या। ठीक है ना साथियों, तो इस पहले ऑप्शन में ये उपसर्ग नहीं है, वी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि ये विद्या है ना पूरा सार्थक शब्द, इसको अपन तोड़ नहीं सकते, तो इस ध्या का फिर कोई अर्थ नहीं निकलता इसको तोड़ने पर। आगे चलते हैं, इसमें एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। अगला क्वेश्चन है सच्चरित्र शब्द में उपसर्ग है, सच्चरित्र शब्द में उपसर्ग है साथियों, ध्यान रखना, इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, सत्य उपसर्ग हो जाएगा, सच्चा चरित्र, सच्चा चरित्र हो जाएगा, यानी सही चरित्र व्यक्ति को क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं, ये कहते हैं सच्चरित्र, सत्य प्लस ये चरित्र, इस चरित्र में क्या हो जाएगा हमारा, ये चरित्र मूल शब्द हो जाएगा, और ये सत उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, इसका मतलब होता है सच्चा, तो इस सत उपसर्ग का मतलब होता है हिंदी में सच्चा या अच्छा। ठीक है ना, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत में कितने उपसर्ग है, दो दो उपसर्ग है, अभी बताया मैंने आपको साथियों भी एक साइड, ये पिछला क्वेश्चन में बताया, अभी प्लस आ प्लस गत मेरा मूल शब्द है, और अभी और आ उपसर्ग है, और अभी प्लस आस, अभी प्लस आस मेरा मूल शब्द है, और अभी मेरा ये उपसर्ग हो जाएगा, और ये अभ्युदय, तो अभी प्लस ये उदय हो जाएगा, उदय, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है मेरा, ये अभी उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है ना। बात करते हैं चौथे ऑप्शन में कौन सा उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग है ए प्लस भिन्न, यानी जो भिन्न नहीं है उसे क्या कहते हैं अपने, अभिन्न कहते हैं, यानी जिसे दूर नहीं किया जा सकता, जिसे भिन्न नहीं किया जा सकता, तो हो जाएगा अभिन्न, ए प्लस भिन्न हो जाएगा। इसमें अ उपसर्ग है, पहला दूसरे और तीसरे में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है। आगे चलो, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आप सबको पता है इसमें कौन सा उपसर्ग है, अनु प्लस शासन, शासन मूल शब्द, इसमें अनु उपसर्ग है। एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा साथियों, एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी।
अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें हमारा उपसर्ग हो जाएगा अनु उपसर्ग हो जाएगा। और ये अनु हमारे किस भाषा का उपसर्ग है? ये संस्कृत भाषा का है। तो इसमें हमारा 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो, ये कह रहा है कि हमारा ये किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग है? ये नहीं हुआ है साथियों। ये नई शब्दों को, ये ना नई शब्द को आप अच्छी तरह से गौर कर लिया करो। ये पूछ रहा है नहीं, ये नहीं है अनु उपसर्ग, यानी किस शब्द में नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 नंबर का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके टुकड़े करते हैं, इसमें कौन से उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग है हमारा अन्य। अन्य प्लस ये उपयोगी हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? जो उपयोगी नहीं है उसे क्या कहते हैं अपने? अनुपयोगी कहते हैं। और ये हो जाएगा अन्य प्लस ये उदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन्य प्लस ये उदात्त। तो यानी ये ना अनुदात में कौन सा उपसर्ग है हमारे पास? तो अनुपसर्ग है, ठीक है ना। और बाकी हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन अनु प्लस मान हो जाएगा। अनु प्लस ये हो जाएगा अनु प्लस इक्शन हो जाएगा। और क्या अनु प्लस बहु हो जाएगा। ये बहु क्या है? सार्थक शब्द है। अनु प्लस ये हो जाएगा ऐषण, अनु प्लस भाव, अनु प्लस राग। यानी पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में कौन सा उपसर्ग है? अनु उपसर्ग है। लेकिन पहला ऑप्शन है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग है अन, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अब सुनना मेरे पास, पहला शब्द है ये पर्यटन। तो इस पर्यटन में कौन सा उपसर्ग है? इसमें उपसर्ग हो जाएगा परि प्लस ये हो जाएगा ये अटन, यानी ये क्या हो जाएगा? ये पर्यटन बन जाएगा। इसमें हमारी यण संधि हो जाएगी। सम प्लस कल्प हो जाएगा। इसमें हमारा सम उपसर्ग है, सम प्लस कल्प हो जाएगा। सम कल्प में कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और हम राज में, हम सफर में, हम दर्द में, और हम उम्र में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? हम उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन ये ना, ये नकटा एक सार्थक शब्द है, न प्लस कटा साथियों, अपन इसको तोड़ नहीं सकते। ये ना, ये नकटा एक सार्थक शब्द है, खुद में एक स्वयं में एक सार्थक शब्द है, इसको अपन तोड़ नहीं सकते। तो इसमें हमारा 2 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। ये कह रहा है, ये कह रहा है कि किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? अब बे उपसर्ग नहीं है, बे उपसर्ग किस भाषा का है? ये विदेशी भाषा का उपसर्ग है। बे प्लस चारा, बे प्लस चारा हो जाएगा। चारा हमारा सार्थक शब्द है। बे प्लस चान, तो ये चान एक सार्थक शब्द नहीं है, यानी इस चान का कोई भी मतलब नहीं होता है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। बे प्लस ईमान, ये बेईमान, बे प्लस ये हो जाएगा ये ईमान, बे प्लस ये हो गया ये मानना। तो ये ईमान हमारे पास सार्थक शब्द है। और बे प्लस ये वकूफ भी हमारे पास क्या है? सार्थक शब्द, यानी इस वकूफ का भी यानी कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकलता है। बे प्लस ये वकूफ हो जाएगा, लेकिन ये चांद सार्थक शब्द नहीं है। तो इसमें हमारा 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये कह रहा है किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? तो ये परा प्लस क्रम हो जाएगा। ये परा प्लस क्रम, यानी इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग है? ये परा उपसर्ग हो जाएगा। और परा प्लस बहु में हमारा परा उपसर्ग हो जाएगा। और ये प्रायण में, इस प्रायण में हमारा उपसर्ग हो जाएगा, यानी पर प्लस आयन हो जाएगा। यानी पर प्लस आयन, इसमें हमारा पर उपसर्ग है, इसमें परा उपसर्ग नहीं है। और परा प्लस मर्स, ये मर्स मेरा सार्थक शब्द है, और इसमें उपसर्ग हो जाएगा परा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं साथियों। ये पूछ रहा है कि अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अ उपसर्ग मेरे किस भाषा का है? तो ये मेरे ये संस्कृत भाषा का हो जाएगा। तो औ प्लस चन, औ प्लस चन क्या होता है? औ प्लस चन एक सार्थक शब्द नहीं, दोस्तों ये क्या औ, इसको तोड़ूंगा मैं, औ प्लस चन। तो ये चन मेरे पास है ना, ये चन सार्थक शब्द नहीं बच रहा पीछे। तो ये अवचन एक मूल शब्द, इसको अपने ये तोड़ नहीं सकते। और ये क्या है? अवश्य, अवश्य भी क्या है? एक मूल शब्द है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता। और मेरे पास क्या बच रहा है पीछे? तीसरा ऑप्शन है मेरे पास औ प्लस आपत्ति। इसमें मेरा कौन सा उपसर्ग? इसमें मेरा ये हो जाएगा अ उपसर्ग हो जाएगा। और आपत्ति मेरा मूल शब्द है, आपत्ति दोस्तों, आपत्ति इसमें मेरा मूल शब्द हो जाएगा। और ये क्या है? इसमें अ उपसर्ग है। और अ प्लस ध, इसको तोड़ूंगा ना मैं, अ प्लस ध। तो ये ध मूल शब्द नहीं, ये सार्थक शब्द नहीं बच रहा, इसको तोड़ने पर, इसको हटाने पर, उपसर्ग बाहर निकालने के बाद सार्थक शब्द नहीं बच रहा पीछे। तो इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है? इसमें अ उपसर्ग नहीं है। तो ध्यान रखना, ये ना अ उपसर्ग हमारे सिर्फ तीसरे ऑप्शन में अ प्लस आपत्ति हो जाएगा, आपत्ति, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलो। ये कह रहा है हमारा, यानी ये कह रहा है किस शब्द में, यानी ये दो से ज़्यादा उपसर्ग है, यानी 2 से अधिक उपसर्ग है। तो मेरे पास पहला ऑप्शन है औ, दोस्तों ए प्लस वी प्लस औ, इसमें 3 उपसर्ग है, इसमें 2 भी नहीं 3 उपसर्ग है। इसमें कितने उपसर्ग है मेरे पास? इसमें उपसर्ग है ए, और उपसर्ग है वी, और उपसर्ग है औ, ठीक है ना। कितने उपसर्ग हो जाएंगे? ए प्लस वी प्लस हो जाएगा औ, ठीक है ना साथियों। और मेरे पास मूल शब्द बचेगा ए प्लस वी प्लस औ, मेरे पास मूल शब्द है, सार्थक शब्द है, वो है स्ता। इसमें अ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, और अ उपसर्ग की बात करते हैं दूसरे ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में मेरे पास कितने उपसर्ग है? दूसरे ऑप्शन में मेरे पास 2 उपसर्ग है, तो ये नीरे, और एक है अनु, है ना। और अपादान में मेरे पास 2 उपसर्ग है, तो अपे, और एक आ, और एक दान, है ना। चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन में मेरे पास 2 ऑप्शन है, इसमें 2 उपसर्ग है, एक तो मेरे पास उपसर्ग है निश्चय, और एक उपसर्ग है मेरे पास है शम, ठीक है साथियों। तो इसमें हमारा 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि प्रार्थी शब्द में, यानी ये प्रयुक्त उपसर्ग है, इस प्रार्थी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इस प्रार्थी शब्द में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्र उपसर्ग हो जाएगा। प्र प्र, यानी प्र प्लस अर्थी हो जाएगा, ये प्रार्थी यानी हो जाएगा, इसमें प्र उपसर्ग है। आगे चलते हैं,
आगे चलते हैं साथियों, आगे देखते हैं अध कचरा शब्द में किस उपसर्ग से बना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा अध कचरा में कौन सा उपसर्ग है, अध उपसर्ग हो जाएगा। अधे प्लस ये कचरा हमारा मूल शब्द है, सार्थक शब्द बच रहा है पीछे, इसको हटाने के बाद अध मरा हुआ, आधा मरा हुआ, अध पका हुआ, आधा पका हुआ। तो इस अध उपसर्ग का मतलब क्या होता है, अध उपसर्ग का मतलब होता है साथियों आधा। अध उपसर्ग का मतलब क्या होता है हिंदी में, अध उपसर्ग का मतलब होता है आधा, ठीक है ना। अध उपसर्ग का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है, ये होता है आधा, ठीक है। आगे चले, कह रहा है कि कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। बिल्कुल सरल उदाहरण दोस्तों हमारे कुपात्र में, यानी जो पात्र नहीं है, कुपात्र यानी जो पात्र नहीं है वो कुपात्र होता है। इसमें कु उपसर्ग है, इसमें कु उपसर्ग है, इसमें कु उपसर्ग सही हो जाएगा हमारा, कु उपसर्ग हो जाएगा, कु उपसर्ग हो जाएगा। 3 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ये क्या है, उपनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सबको पता है। इसमें कौन सा उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा हमारा उप उपसर्ग हो जाएगा, नाम हमारा मूल शब्द हो जाएगा। और ये सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, सुनना मेरी बात, सत उपसर्ग किसमें नहीं है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, सत्य प्लस शास्त्र हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद होगा, सत्य प्लस शास्त्र होगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हमारी ये छत्व संधि हो जाएगी। और स प्लस तर्क यानी तर्क के साथ, इसमें हमारा स उपसर्ग है, इसमें हमारा स उपसर्ग है, सत नहीं है। और ये सदिच्छा में सत्य प्लस इच्छा, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है ये सदरूप, तो इसमें हो जाएगा हमारा ये सत्य प्लस रूप, यानी इस दूसरे ऑप्शन में कौन सा उपसर्ग है, इसमें स उपसर्ग है, इसमें ये सत उपसर्ग नहीं, इसमें स उपसर्ग है। आगे चलते हैं, वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वी उपसर्ग का प्रयोग सुनना, वी प्लस शुद्ध में हुआ है, वी प्लस शुद्ध, शुद्ध मूल शब्द बच रहा है पीछे, वी प्लस से ख्यात, ख्यात मूल शब्द है, वी प्लस से ख्यात, ख्यात क्या है, ये ख्यात मूल शब्द है, और ये वी उपसर्ग है। वी प्लस ज्ञान, ज्ञान मूल शब्द है, सार्थक शब्द बच रहा है पीछे, ये वी उपसर्ग हटाने के बाद। और मेरे पास है वी प्लस हग, तो ये हग क्या है मेरे पास, ये सार्थक शब्द नहीं है, हग सार्थक शब्द नहीं है। तो ये विहग है ना, ये विहग पूरा का पूरा सार्थक शब्द है, मैं इसको मैं तोड़ नहीं सकता। और वी प्लस शुद्ध हो जाएगा, वी प्लस ख्यात हो जाएगा, वी प्लस ज्ञान हो जाएगा, वी प्लस हग हो जाएगा, यानी हग का, यानी हग कोई भी सार्थक शब्द नहीं है। ये विहग पूरा का पूरा सार्थक शब्द है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता, इसकी टुकड़ी नहीं कर सकता साथियों। और ये ख्यात भी अपने आप में एक सार्थक शब्द बचता है। चलते हैं, ये दुर्दमनीय क्या कह रहा है, ये दुर्दमनीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें हमारा उपसर्ग हो जाएगा दुर उपसर्ग हो जाएगा। इसमें क्या उपसर्ग है हमारा, जिस प्रकार है दुर्गम है, तो ये दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है हमारा, दुर उपसर्ग हो जाएगा। और ये दुर्दमनीय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा हमारा, ये दुर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है साथियों। जिस प्रकार मेरे पास है दुस्साहस, तो ये क्या है, ये दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ये दुस्साहस में मेरा ये दुस उपसर्ग हो जाएगा। चलते हैं आगे, यानी इस संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये क्या कह रहा है, ये लगाने से वह, ये विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा, विपरीतार्थक शब्द। संभव शब्द में ये कौन सा उपसर्ग लगाने से वह, तो एक ये विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा, यानी उसका ये विलोम बन जाएगा। तो यानी ये क्या होता है, इस संभव में मैं कौन सा उपसर्ग जोड़ूं कि इसका विलोम बन जाए। तो ये संभव यानी किसी काम का होना होता है, और असंभव यानी किसी काम का ये नहीं होना होता है। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा असंभव, यानी अ उपसर्ग जोड़ने के बाद इसका विलोम बन जाएगा, ठीक है ना साथियों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अपन, हमारे ये प्रत्याशा शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा ये हमारा प्रति। और आशा हमारा मूल शब्द हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा ये प्रति। 1 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने, आगे चलो, यानी प्रेषण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग हो जाएगा मेरा भी प्र प्लस एषण हो जाएगा, प्र प्लस एषण हो जाएगा दोस्तों, प्र प्लस हो जाएगा एषण, प्र प्लस एषण हो जाएगा, प्र प्लस ए और ई मिलकर दोस्तों, ए और ई मिलकर क्या होता है, ए होता है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्र प्लस ये ईषण हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। इसमें हमारी गुण संधि है और उपसर्ग है पर, इसमें पर उपसर्ग हो जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर का मेरा सही आंसर हो जाएगा इसके अंतर्गत। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं साथियों, ये बिन बोया में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हमारा ये बिन उपसर्ग हो जाएगा, बिन बोया या बिन खाया, ठीक है ना। ये बिन खाया हुआ यानी ये बिना खाया हुआ, और ये बिन बोया हुआ यानी बिना बोया हुआ, इसमें उपसर्ग हो जाएगा मेरा बिन उपसर्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं साथियों, ये पुरोहित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें मेरा उपसर्ग हो जाएगा पुरुष, इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा मेरा पुरुष उपसर्ग हो जाएगा, यानी पुरह, ये पुरुष प्लस हित उपसर्ग हो जाएगा, पुरोहित बन जाएगा। और ये पूरा उपसर्ग, अगर साथ ही इसका संधि विच्छेद अपन करते हैं ना, साथ ही इसका अगर अपन ये संधि विच्छेद करते तो ये क्या बनता, ये बनता हमारा पुरह प्लस हित बनता। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये उपसर्ग पूछ रहा है, इसके अंतर्गत कौन सा उपसर्ग है, तो इसके अंतर्गत ये उपसर्ग हमारा पुरुष उपसर्ग सही माना जाएगा। और ये संधि विच्छेद पूछता अपने से, तो ये सही मानता है, ये पुरुष सही होता। और ये उपसर्ग पूछ रहा है तो ये पुरुष करना पड़ेगा, और ये संधि विच्छेद पूछे अपने को सही कौन सा होगा, तो ये पूरे वाला सही होगा, ये विसर्ग वाला सही होगा। आगे चले, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो सुनना साथियों, मेरे पास चौथा ऑप्शन इसमें हो जाएगा प्र प्लस हार, हार मेरा मूल शब्द है, सार्थक शब्द है। और कु मार्ग यानी कु मार्ग यानी खराब मार्ग यानी खराब रास्ता, इसे कहते हैं अपन कु मार्ग, कु प्लस यानी कु उपसर्ग है, और ये मार्ग मेरा मूल शब्द है। और ये सुरेश अपने आप में एक सार्थक शब्द है, इसको मैं तोड़ नहीं सकता, सुर प्लस ईश में दोनों को दोनों शब्द है, ये सुर भी शब्द है और ये ईश भी शब्द है। और अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा,
अति उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। यानी एक नंबर के ऑप्शन में क्या हो जाएगा, एक नंबर के ऑप्शन में हमारे पास ये कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। निवारण शब्द का ये प्रयुक्त उपसर्ग हो जाएगा। निवारण में ये हमारा नी उपसर्ग है, एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा, है ना। निवारण में कौन सा उपसर्ग है, नी उपसर्ग है हमारा। ये परोन्नति शब्द में ये कह रहा है कि हमारा ये परोन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें दो उपसर्ग है, एक तो पर उपसर्ग है, साथ ही इसमें दो उपसर्ग है, एक तो पर उपसर्ग है, एक उपसर्ग है, ये उत हो जाएगा और मूल शब्द हो जाएगा हमारा ये नति। यानी इस परोन्नति शब्द में हमारे ये दो उपसर्ग हो जाएंगे, हमारे दो उपसर्ग हो जाएंगे। इस परोन्नति शब्द में कितने उपसर्ग हो जाएंगे, दो उपसर्ग हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना। आगे देखिए साथी, तो इसमें हमारा ये क्या है, ये दो नंबर का सही आंसर हो जाएगा। और ये दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, इस दुकाल में ये दो उपसर्ग हो जाएगा और ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। आगे चलते हैं, आगे देखिए साथियों क्या कह रहा है ये कह रहा है ये निढाल, यानी मेरे पास एक शब्द है नी प्लस ढाल में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें मेरे पास उपसर्ग है नी, ठीक है ना। और ये दुकाल में कौन सा उपसर्ग है, तो ये कौन सा उपसर्ग है, इसमें हमारा दो उपसर्ग है और ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। और ये नी प्लस ढाल में कौन सा उपसर्ग है, इसे ये है ना, ये निडाल में हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें हमारा नी उपसर्ग हो जाएगा। तो साथियों आज का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। जय हिंद जय भारत साथियों। और हमारे कल से चलेगी हमारी ये लुसेंट वाली बुक में जो हमारी टॉपिक दे रखा है उपसर्ग का, तो उसको करवाऊंगा साथियों मैं कल, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत साथियों। अगर साथियों आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और ये कमेंट जरूर करें साथियों, ठीक है ना।